तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे थे बाबू। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस और ई जेड वाला हम लोग डेफिनेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना। देखिए तो जैसे पूछे बताओ तो सिस है कि ट्रांस है, पूछे कि सिस है कि ट्रांस है, बताइए तो क्या है ये, नीदर। ये ना तो सिस है ना तो ट्रांस है। ये अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता ना हो तो हम इन दोनों को तोड़ करके स्वैप करते, ठीक है। तो नया आइसोमर होता, बनता इसका। अगर एक सिस होता तो दूसरा ट्रांस, एक ट्रांस होता तो दूसरा सिस, ऐसा होता। पर ऐसा तो हुआ नहीं। इनको तोड़ करके स्वैप करेंगे तो वही चीज रह जाएगा, इनको भी तोड़ करके स्वैप करेंगे तो भी वही रह जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। इसको भी तोड़ करके स्वैप कर दिए, इसको भी तोड़ करके स्वैप कर दिए तो भी तो वही चीज रह गया। इन दोनों को भी स्वैप किए तो ऐसे निकाले, ऐसे करके रख दिया, ओवरलैप कर जा रहा है। तो कुछ भी नहीं है, कोई सिस ट्रांस नहीं, समझ में आ रहा है। सिस ट्रांस जनरेट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण होता है। इसका मतलब तुम ये समझे कि पहला बात, अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ रोटेशन ऐसा अलाउड नहीं है बिटवीन दिस टू सी सी, ऐसा रोटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट हो रहा है, इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, ठीक है। चलिए तो फिर से बताइए। ये सिस ट्रांस तो समझ में आ रहा है। अब है, अब ज्योमेट्रिकल पॉसिबल, बुझा रहा है ये। अब तुम अगर इसको और इसको तोड़ करके स्वैप करोगे, ठीक है, तो इस वक्त ये तो ट्रांस है, दिख रहा है सबको। किसके कारण ट्रांस दिख रहा है, इन दोनों के कारण, पाई बॉन्ड के अक्रॉस, है ना, एक इस पार दूसरा उस पार, तो ये तो हो गया ट्रांस। और इनको अगर तोड़ करके सिस तुम करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिस हो गया, इन दोनों को तोड़ करके स्वैप किया। तुम इन दोनों को भी तोड़ करके स्वैप करोगे तो भी सिस ही होगा, दिख रहा है क्या। अगर इसको और इसको भी तोड़ करके स्वैप करो तो भी सिस ही आएगा। कोई एक ऐसा वाला कार्बन पे तुमको तोड़ करके स्वैप करना है, ठीक ना। फिर से ये वो सेम है, इसको बाहर निकालो, ऐसे करो, इसके ऊपर रख दो, ठीक है। या तो इसको तोड़ करके स्वैप करो तो सिस बन जाएगा, या तो इसको तोड़ करके स्वैप करो तो भी सिस बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल सब है कि जैसे अब तुमको देखना है ना, बताता हूं कि ठीक है, दिख रहा है क्या। तो ये है, तुम या तो Cl से देख लो या तो H से देख लो। Cl की जगह F भी होता, अगर F भी होता, ठीक है ना, तो तुम H से देख सकते थे कि ये सिस है, दिख रहा है ये, ठीक है ना। फिर उसका अपना ट्रांस बन जाएगा। अब ट्रांस बनाने के लिए तुम्हारे पास है कि भाई इसको इन दोनों को तोड़ करके स्वैप कर दो तो ट्रांस बन जाएगा, या फिर इन दोनों को तोड़ करके स्वैप कर दो। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला हिसाब दिख रहा है तुमको, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला हिसाब कि दिख रहा है। तो बिटवीन दीज टू कार्बन रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है, ठीक है। फोर्थ बताइए तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या। तुम बोले हाँ पॉसिबल है, किसके कारण, बोले इसके कारण। दिख रहा है ये, यहाँ पे देख लो कि इस वक्त ये पहले से बना होता है, इस वक्त ये ट्रांस में है, ठीक है ना। अब तुम इसको तोड़ करके स्वैप कर दोगे, इसको और इसको, ठीक है ना, तो सिस वाला बन जाएगा। या फिर इन दोनों को तोड़ करके स्वैप कर दोगे तो भी सिस वाला बन जाएगा।
ठीक है, चलिए फिर बताइए, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप हो गया। ये तो वही वाला एग्जाम्पल हो गया, वैसा ही वाला। ठीक है, फिर से बोलिए, बताइए तो, हो गया? बताइए तो कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस मॉलिक्यूल का मतलब इस मॉलिक्यूल का सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है, या ई जेड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मानो यहाँ पे एच लगा दिए। दूसरा एग्जाम्पल 6 कर रहा है, बता दो अभी सिस ट्रांस पॉसिबल है क्या? हाँ, किसके लिए? रिंग जो बना है अबाउट दिस कार्बन, रिंग बना हुआ है। ठीक है, तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, समझ में आ रहा है? तो ये इस वक्त है सिस बना हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? ऐसे देख लो। ठीक है, अब कोई सा भी दो ठो ये इसको तोड़ करके स्वैप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रांस। दिख रहा है? दिख रहा है? ये ट्रांस है। इस पाइबोंड के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पाइबोंड के कारण नहीं होगा। अगेन इस पाइबोंड के कारण भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ऐसे सेम ही है। ठीक है, फिर से देखिए 7th एग्जाम्पल। लोन पे रहेगा वो। ठीक है, यहाँ सिस ट्रांस तो नहीं है, लेकिन इजेड तो है। मतलब इन दोनों को अगर तोड़ के साफ कर दो तो क्या बन जाएगा वो? दिख रहा है? इजेड वाला हिसाब तो है। अब जरा इजेड को चेक करें, ऐसे ढक लिए। इन दोनों में कौन सा लो और हाई है? लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 0। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के अंदर, क्या बकवास बात है। कैसे होगा प्रोटॉन अंदर में, है ना? तो एटॉमिक नंबर 0, तो ये लोवेस्ट हो गया, लो हुआ और हाई हुआ। इन दोनों में ये लो है और ये हाई है। दिख रहा है ये? ठीक ना? और हाई तुमको दिख गया दूर दूर, या लो दिख गया दूर गया, तो दिस हैपेंस टू बी ई, और ये क्या आ जाएगा? जेड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल था, एक ई है तो दूसरा जेड है। ठीक है, फिर से देखते हो, यहाँ तो सिस ट्रांस और इजेड दोनों ही बोल सकते हो। जहाँ सिस ट्रांस होगा वहाँ इजेड होगा, लेकिन जहाँ इजेड है वहाँ गारंटी नहीं है सिस ट्रांस है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लो हो गया हाई, ये लो हो गया हाई, तो ये हो गया ई, दोनों हाई है। ठीक है, या फिर ट्रांस भी है। ई का मतलब ट्रांस होता है ऐसा गारंटी नहीं है, हम लोग बात कर चुके पिछले ही लेक्चर में, है ना? बस देख रहे हैं ट्रांस इन दोनों को देख करके। ठीक है बाबू, ये फिर से देखिए, इसको स्वैप कर दे। स्वैप के अंदर लोन पर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड, साथ में सिस भी हो रहा है इस टाइप से। तो ये पॉसिबल है इन लोगों में भी, है ना? फिर से अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ, ये एक राउंड हुआ है, अगला राउंड। एग्जाम्पल 9 देखो तो, पूछा जाए सिस है कि ट्रांस है? सिस है कि ट्रांस? क्या पूछा गया है? सिस की ट्रांस क्या है? देख करके बताइए। नीदर, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? सिस ट्रांस जो साइक्लिक जब आएगा ना, साइक्लिक में जब एक इन साइक्लो
इन, हम साइक्लोइन लिखे तो समझ में आ गया है। 2 ठो पाई बॉन्ड होगा ना तो डाइन बोला जाता है, 3 होगा तो ट्राइन, 4 होगा तो टेट्राइन बोला जाता है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, याद है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, 4 को पाई बॉन्ड था तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन था। हम ये बोले ना तुमको कि इन लिखा है तो अंडरस्टूड है कि एक पाई बॉन्ड होगा। क्यों? जब भी इन लिखेगा तो एक पाई बॉन्ड होगा। तो 2 पाई बॉन्ड तो डाइन लिखना पड़ेगा, 3 पाई बॉन्ड होगा तो ट्राइइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इन साइक्लोइन मतलब पक्का एक एक इन है, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोऑक्टीन, उस टाइप से। तो इस टाइप से में इन साइक्लोइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली सिस ट्रांस वाले होता है। अच्छा, खैर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन फ्रॉम 8 मेंबर्ड रिंग। 8 मेंबर मतलब कौन सा? साइक्लोऑक्टीन। साइक्लोऑक्टीन समझ में आ रहा है? यहां से सिस ट्रांस स्टार्ट होगा। अगर 7 मेंबर है या कुछ भी टाइप से हम 7 मेंबर रिंग बना दिए और तुमसे पूछे बता दो कि ये सिस है कि ट्रांस है, तो कुछ भी नहीं है, कोई सिस और कोई ट्रांस नहीं। समझ में आ रहा है? तो कब सिस ट्रांस स्टार्ट होता है? साइक्लोइन में 8 मेंबर से, ठीक है। तो जैसे देखो तो 8 मेंबर वाला एग्जाम्पल, जैसे ऐसे हम लोग बनाए 8 मेंबर वाला, ऐसे देखते हो। तो अब ये सिस है और इसका हम ट्रांस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये सिस है और इसका हम ट्रांस बनाने जा रहे हैं। देखो तो ट्रांस कैसे बनेगा इसका? ठीक है, जैसे नंबरिंग कर रहे हो आप तो इसको बोले 1 2 3 4 5 7 8, है ना। तो वैसे ही 1 2 3 4 7 8 ऐसे नंबरिंग करके बस बता रहा है, ठीक है। ये तुमको समझ में आ रहा है कैसे बना हुआ है ना? ऐसे ट्विस्ट किया हुआ है। ट्विस्ट मतलब तुम ऐसे देख सकता है, जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मर हमको पढ़ाना ही है आगे के लेक्चरों में, अभी इसी चैप्टर में। तो एक बार के बस ऐसे दिखाते हैं ना, देखो तो कि देखो ये साइक्लोहेक्सेन बना हुआ दिख रहा है सबको, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। इसी में ना ऐसे अगर हम कर दिए, देखो यहाँ गैप है, ऐसे अगर कर दिए तो दिख रहा है ये कहानी, ठीक है। ऐसा वाला ही किसी एक पेन को ना तुम एक ठो डबल बॉन्ड मान लो, किसी भी एक पेन को, दिख रहा है कहानी। और इसी में ये ऐसे भी हम कर सकते थे, ऐसे हो करके हम ऐसे भी कर सकते थे। तो किसी भी एक पेन को तुम डबल बॉन्ड मान लो, ठीक है ना, बीच में गैप है, दिख रहा है, जगह है बीच में, ऐसे पार है। तो अब तुमको दिख रहा है ना कि ऐसे बीच में गैप है ना, और 1 2 ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे ही। और ये कायरल भी है, ठीक है ना, प्लेन और सिमेट्री, पॉइंट और सिमेट्री नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहां से सिस ट्रांस स्टार्ट होता है और फिर यहां पे हम क्या लगा दिए, यहां लगा है एच एच, इस टाइप से, ठीक है। फिर से देखो तो अगर हम बोलते हैं इस टाइप से, तो हम लोग कर रखे हैं पहले ही स्टेबिलिटी ऑफ इन में, ठीक है, ये सिस है। और इसी का ट्रांस बना दे तो
दिख रहा है क्या? तो अब सिस ट्रांस का ये 8 मेंबर रिंग से ज़्यादा है, समझ में आ रहा है? सिस ट्रांस, तुमको ध्यान है इसमें से स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा था? इसमें किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा? हायर 11 मेंबर्ड या ऊपर का अगर रिंग है तो ट्रांस वाज मोर स्टेबल। ध्यान आ रहा है? जीओसी में किया हम लोग। और इसमें कौन सा स्टेबल होगा? सिस। हो जाएगा। ये कितना मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 4 12, 12 मेंबर रिंग है। तो ज़्यादा मेंबर रिंग में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, लोअर मेंबर रिंग में सिस ज़्यादा स्टेबल था। हम लोग कर रखे पहले, नहीं आओ चलिए आओ। तो यहाँ सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है रिंग विंग में, ठीक है। ध्यान रहेगा कब स्टार्ट होगा? साइक्लोइन में 8 मेंबर से रिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल। जैसे हम लोग HCl और H लिखे, दिख रहा है? सिस है कि ट्रांस है? अब तुम बता पाओगे ट्रांस है। कहें क्या कि इसका सिस भी एगो बन जाएगा, ठीक है। सिस है तो ट्रांस, ट्रांस है तो सिस होना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर से देखो तो जैसे 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 इसका ना हो, ये तो अगर तुम सिस इसका बोल रहे हो ना कि सिस था, और तो इस सिस ट्रांस कुछ भी नहीं बोला जाता है। अगर इस सिस था तो इसका ट्रांस होना पड़ता है, जो कि होता ही नहीं है, नहीं बना पाओगे इसका ट्रांस। ट्रांस कहाँ से बनना चालू होता है? साइक्लोऑक्टीन से। समझ में आ रहा है ना? चलो तो इस समझ में आ रहा है ट्रांस है। फिर तुमसे पूछे कि बताइए तो सिस है कि ट्रांस है? बोलिए, सिस है कि ट्रांस है? ठीक है, नीदर। हम तुमसे पूछे सिस की ट्रांस, तुमसे पूछे तो आंसर क्या है? आंसर इज नीदर। ना तो सिस ट्रांस कुछ भी नहीं है। तुमको दिख रहा है क्या अच्छे से? देखो अब यहाँ पे अगर तुम इसको बोर्ड के प्लेन में मानते हो, यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे देख लो। अगर तुम इसको बोर्ड के प्लेन में मानते हो, ऐसे डिवाइड करते हो 1 0 1, ये भी 1 वो भी 1, मतलब जिस प्लेन में ये उस प्लेन में वो। अभी तुमको दिख रहा है कि सीएल और सीएल के बीच में दूरी ज़्यादा है, ट्रांस पे दूरी ज़्यादा होता है, सिस में दूरी कम होता है। अगर तुम तोड़ करके स्वैप कर दिए इसको, कि यहाँ पे हम H लगा दिए और यहाँ पे अब Cl लगा दिए, जैसे था ना यहाँ पे Cl और H, अगर इसको तोड़ करके तुम स्वैप कर दिए, इसको तोड़ करके स्वैप कर दिए, ठीक ना, तो पहले जो दूरी था और अब जो दूरी है, दिख रहा है ये A है, और पहले मान लो कितना था दूरी B, तो B विल बी ग्रेटर देन A, ठीक है। सिस ट्रांस से वेरिएशन समझ में आ रहा है? ट्रांस वाला में जो दो ग्रुप है वो ज़्यादा दूरी पे होगा, और जब उसका सिस बनाओगे, बनना ही पड़ेगा सिस। अगर ट्रांस है तो सिस होगा, सिस है तो ट्रांस भी होगा, फॉर श्योर है, ठीक है ना। जब तुम उसका सिस बनाओगे तो वही दूरी क्या होगा? पास होगा, ठीक है। ट्रांस वाला में दूर होता है, ठीक है। ये तुम देख लीजिए। अब देखो तो तुम उसी में ये तुम देख रहा है कि 1 0 1 0 यहाँ जब तुम किया 1 0 1 0, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये अलग अलग प्लेन में। अगर ये बोर्ड के प्लेन में तो ये कहाँ हो जाएगा? ऐसे अंदर बाहर हो जाएगा। बोलिए, देख तो तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे Cl है, ठीक है। ये जो हम प्लेन बनाए, इस तीनों पॉइंट को जोड़ लो। दुनिया में कोई भी 3 पॉइंट को जोड़ोगे तो वो प्लेन बन जाएगा। मेरा मुंडी, तुम्हारा मुंडी या पंखा का पॉइंट जोड़ लिया, एक तो प्लेन बन गया, देख, ठीक है। कोलिनियर नहीं होना चाहिए लाइन पॉइंट, है ना। तो ये जो प्लेन है ना, जो कि बोर्ड का प्लेन का पार्ट है, ये प्लेन है ना, इसके ना Cl यहाँ पे है अभी, ठीक है। तोड़ के स्वैप करेंगे ना, तो पहले जो Cl का दूरी था, तोड़ के स्वैप जब करेंगे तो Cl अंदर हो जाएगा, और तब जो Cl का दूरी सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? जब हम तोड़ करके स्वैप किए यहाँ पे, अभी भी दूरी क्या है? सेम है, ठीक है। और ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ठीक है। ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, दोनों कैसा है? ऑप्टिकल या इनांशियोमर है। समझ में आ रहा है? इनांशियोमरिक पेयर है,
कर चुके हम लोग पहले। तुम अगर इसका मिरर इमेज लेगा, अगर तुम इसका मिरर इमेज लेगा ना हो तो यही बनेगा। करके दिखाए क्या? इसका मिरर इमेज मिटा देंगे फिर फटाफट। देखो ये था H और Cl, ऐसा है। इसका मिरर इमेज ले लो, ये वही बनाया हुआ। इसका मिरर इमेज ले तो कैसे बनेगा? अब मिरर इमेज लेने के पहले हम चेक कर चुके हैं कि ये कायरल है। मिरर इमेज लेने के पहले हम तो चेक कर चुके हैं ये कायरल है। क्यों? ए कायरल होता तो क्या हो जाता? बोले ए कायरल होता और तुम मिरर इमेज लेते तो उधर बोका लिखा हुआ आता, बोका। अबे ए कायरल है तो मिरर इमेज सेम ही चीज बनेगा। क्यों कर रहे हो? मिरर इमेज ले ही क्यों रहे हो? ए कायरल होता तो मिरर इमेज सेम चीज बनता। ठीक है, ठीक है। तो देखता हो ये जो तुम बनाया है ना, ये वही है। चेक कर लो भले ही। ठीक है, देख लो, ये Cl है, ये Cl है, ठीक है ना, और ये H है। कैसे? ऐसे है, दिख रहा है क्या सबको? बोर्ड के ऐसे है। और यहाँ पे क्या हो? Cl, यहाँ पे Cl नीचे है, देख ऐसा नीचे ऊपर बोर्ड पे ही है। ठीक है, हम बोले ना कि तुम यहाँ पे Cl ऐसे बना देते हैं। हम वो कर क्या रहना है, एक वो ऑब्जेक्ट लिए, उसका मिरर इमेज लिए। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कायरल है तो उसका मिरर इमेज भी कायरल ही होगा। ठीक है, अगर कायरल है तो मिरर इमेज आपस में दो लोग कैसे रिलेटेड है? इनांशियोमर है। अब तुम वो ये बोले ना हो, हम इसको बनाए और इस पे तोड़ के स्वैप कर दिए अगर इस कार्बन पे तो ये बना, यहाँ पे तोड़ के स्वैप करते तो यही बनता। और ये जो बना है ना उसका ये इनांशियोमर है। आपस में दीज टू आर रिलेटेड है, इनांशियोमर रिलेशन, चाचा भतीजा, वैसे इनांशियोमर है ना। तो अब हम तुमको बताने जा रहे हैं कि ये यही है, देख लो वैसा ही बनाया है। और मिरर इमेज लिए ना तो ये चीज़ ये है, ये तुमको बताने वाले हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तुम वैसे देख सकते हैं ना कि ये Cl बाहर निकला हुआ है और H अंदर है, ऐसे है ना। तुम क्या करो, तुम ना इस पूरे इस मॉलिक्यूल को सिर्फ ऐसे रोटेट कर दो तो ये Cl पे आ जाएगा कहानी। दिख रहा है क्या? ग्रीन वाला Cl बाहर है, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा बाहर निकालो, निकाल लिए। हम बोले कि इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो तो Cl यहाँ आ जाएगा, ग्रीन वाला Cl है, Cl यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे था। जब तुम इस मॉलिक्यूल को ये पूरा कनेक्टेड है ना, ऐसे कनेक्टेड है ना, जब उसको तुम ऐसे रोटेट किए तो Cl आ गया ये बोर्ड पे। ठीक है, अभी था ना ऐसे, जब तुम ऐसे रोटेट किए तो हरा वाला Cl आ गया बोर्ड पे, लाल वाला Cl कहाँ हो गया? अंदर। दिख रहा है कि नहीं? सेम ही चीज है। तो ये मिरर इमेज लेने के टेक्निक से हम लोग बचना चाहते थे। मेन डेफिनेशन तो वही है मिरर इमेज वाला, लेकिन हम लोग लेना नहीं चाहते थे मिरर इमेज वगैरह। ठीक है ना, तो उससे बचने के लिए हम लोग ये चीज़ इजाद किए हुए। यानी हाँ, चलिए इनांशियोमरिक पेयर है, दीज टू आर नॉट डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर जो था ना, ये दोनों इनांशियोमर है, डायस्टेरियोमर नहीं है, मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलमोस्ट ऑल डायस्टेरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर जनरली डायस्टेरियोमर्स। ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं है, बुझा रहा है? इनांशियोमर हो गया। तो आप बोले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर जनरली डायस्टेरियोमर्स, तो एक आध दो कहीं लोचा है वो दिखाई, बोलो हम दिखाते हैं, पहले इसको देख लिया जाए। चलिए एक राउंड और, एक पाइबॉन्ड और बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ तक सब पूछता है, तुम लोग यहाँ तक तो कर ही ले, है ना। देखता हो 1 0 1 ज्वाइन करो तो सेम प्लेन में आ गया ना, एंड वाला सब 1 0 1 0 1 सेम प्लेन में, 1 1 सेम प्लेन में है। तो अब दिख गया कि मान लो कि बोर्ड के प्लेन में है ये वाला। अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये भी बोर्ड के प्लेन में होगा। ठीक है, तो अभी तुमको दिख रहा है कि ये क्या है, नाउ इट इज सिस। समझ में आ रहा है ये? ठीक है ना, इसको अगर तोड़ करके साफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वो ट्रांस वाला बन जाएगा। अब वो ट्रांस वाला बन जाएगा। दोनों डायस्टेरियोमर या
ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर से डायस्टेरियोमर होता है भाई। क्या था डायस्टेरियोमर? मिरर इमेज, हाँ ठीक है। डायस्टेरियोमर का डेफिनेशन क्या था? हाँ, ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज, अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई कायरल मॉलिक्यूल है, उसका मिरर इमेज ले लिए, तो वो दोनों कैसे रिलेट होगा? इनांशिमर, ठीक है। और डायस्टेरियोमर क्या था? मिरर इमेज ना हो एक दूसरे का, मिरर इमेज नहीं एक दूसरे का। यहाँ पे ना CL का जो दूरी है, अगर A है, यहाँ CL का जो दूरी है ना B, वो बढ़ गया है A से। यहाँ पे CL का जो दूरी था A, और यहाँ पे CL का जो दूरी था B, तो A B के बराबर है। यहाँ पे इस जगह पे कुछ तो था ही नहीं। Cl यहाँ ये कोना है, ढक्कन है Cl, उसमें क्या होगा? पेन को भीतर कर दिया, ढक्कन है Cl, तो यहाँ से ये पॉइंट और अंदर से वो पॉइंट एक ही बात है, दूरी तो ठीक है। इसी प्रकार से ना तुमको स्पाइरो भी लोग बात कर लेगा। स्पाइरो मतलब एकदम डिट्टो हम सेम सिलोलिज्म से कर लेते हैं। जैसे ऐसा था, ऐसा वाला का स्पाइरो, मान बीच में कोई सा भी रिंग ले आओ, ऐसा रिंग लेके आ गया, ठीक है। और देख लो तो ये सिस है, इसका ट्रांस बन जाएगा, है ना। ये सिस है और इसका ट्रांस बन जाएगा। यहाँ तोड़ के स्वैप कर दिए, इसको वैसा का वैसे ही रहने दिए, ये वाला वैसे रहने दिए और इसको तोड़ करके स्वैप कर दिए, ट्रांस, ठीक है। ऐसा हालात में जब आएंगे, ठीक है ना, ये सेम सिलोलिज्म में है, एक ही जैसा में है ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है यहाँ पे, किसका था? इसका और इसके बीच का। सिमिलरली यहाँ भी देखो तो, जैसे मान लो ये बनाया हम, ये बनाना है HCl, ठीक है, तो सेम सिलोलिज्म में बन रहा है। तुम यहाँ भी 1010 कर सकते हो, तो ध्यान है वहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, रिंग है, तो 1010 अलग अलग नंबर आ गया, मतलब अलग अलग प्लेन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? बाहर अंदर, ऐसा ही बना हुआ देखो, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में, अंदर बाहर दिख रहा है, अंदर बाहर है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब तुम इसको तोड़ करके स्वैप करोगे तो क्या बन जाएगा? इनांशिमर बन जाएगा। वैसे ही तोड़ करके स्वैप कर दिए इसको और इसको, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, नॉट ज्योमेट्रिकल। क्या है? ज्योमेट्रिकल नहीं है, क्या है? आर, ये लोग क्या है? ये लोग एनांशियोमर है, ठीक है। मिरर में ये पहले से पता था कायरल है, देख लो कायरल है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है भाई, ये बोर्ड पे Cl है और ये बोर्ड के बाहर है, कैसे हो सकता है? वर्टिकली अपोजिट बोर्ड पे Cl बैठाना चाहिए था ना, जैसे यहाँ पे है वर्टिकली अपोजिट बोर्ड पे Cl है, देखो यहाँ तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री था, यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ C है, यहाँ भी C, हर तरफ तो सेम बैठा है। यहाँ पॉइंट ऑफ सिमेट्री था, यहाँ नहीं है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये Cl अंदर है और अंदर से अगर आओगे तो बीचों बीच यहाँ पे होना चाहिए था Cl, तब ना ऐसे भीतर में ही Cl है, वर्टिकली अपोजिट यहाँ होना चाहिए Cl है। Cl है कहाँ? बोर्ड पे। चलिए इस टाइप से वैसे एक और रिंग बना देंगे तो ये और वो प्लेन पे आ जाएगा, एंड वाला सब प्लेन पे आ जाएगा, तो सिस ट्रांस होने लगेगा, ठीक है। तो ये एक राउंड हुआ, ये हुआ 10। अगला एग्जाम्पल, अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि जैसे देखो तो ऐसा एक एग्जांपल बताते हैं। जनरली क्या ना हो, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। मिरर इमेज नहीं होगा, सिस का मिरर इमेज सिस ना होगा यार, ट्रांस का मिरर इमेज ट्रांस ही होगा। तुम ऐसे किए हुआ, ऐसे पैर भी उधर और हाथ भी उधर, पैर उधर और हाथ भी उधर, ठीक है। तो आईना में क्या दिखेगा? जिधर पैर उधर हाथ ऐसे उठाया हुआ, ठीक है। तो सिस का मिरर इमेज सिस ही होगा और ट्रांस का मिरर इमेज ट्रांस ही होगा। लेकिन सिस और ट्रांस आपस में मिरर इमेज कभी नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? एक बार हो सकता है, वही हम अब एक्सेप्शन पे थोड़ा सा बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर व्हाट? डायस्टेरियोमर्स, एक्सेप्ट
इनांशियोमर भी हो सकता है। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स या ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर जनरली डायस्टेरियोमर्स। जनरली डायस्टेरियोमर्स, जनरली वर्ड यूज कीजिए का कुछ स्पेशल केस में दे कैन ऑल्सो बी इनांशियोमर्स। तो लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट और फिर उसका हम लोग जो एक स्पेशल केस उस तरह का ढेर सारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऑल दो बस एक केस ले लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख रहे हो, all geometrical isomers are generally diastereomers, ठीक है। In some cases the geometrical isomer can also be अब ये है ना, वो थोड़ा सा कहीं कहीं पे इसको बनाया जा सकता है। एक तरह का एक सिस्टम बताते हैं, उसी सिस्टम से रिलेटेड तुम और बना सकते हैं। देखो तो जैसे अब यहाँ पे RS वाला सजाओ, ClMe, ठीक है। तो ये हो गया R, ठीक है। वैसा ही वाला नीचे में S है ना। सिमेट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया S, Cl, फिर ये, फिर Me, ऐसे, ठीक है। ये तीनों ग्रुप और ये तीनों ग्रुप सेम है। देखते हो, यहां से चेक करो, फ्लोरीन से S वाला का जो दूरी है इस पर दिख रहा है। इजेड तरह से समझो, फ्लोरीन से S वाला का जो दूरी है, ठीक है। अब ऐसे देखो तो आईना में मिरर इमेज में क्या बनेगा, पहले बना लिया जाए। ये तो ऐसा ही बनेगा आईना में। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा ठीक है, आईना में बनेगा इधर S वाला, इधर R वाला। भाई आईना में तो सारा RS पलट जाता है, हर RS हो जाएगा, हर SR हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आईना में तो पलट ही जाएगा सारा। और इसी फ्लोरीन से S वाला का दूरी बढ़ गया, दिख रहा है। एक और बात देखो, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पहले ये नहीं है। तुम बोलोगे सर यहाँ तो है, बोले यहाँ है तो फ्लोरीन का मिरर में H थोड़े बन जाएगा, फ्लोरीन का मिरर में H थोड़ी बन जाएगा। बात करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये मॉलिक्यूल है कायरल, दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, और उसका मिरर इमेज, इसका मतलब क्या होगा, दोनों एनांशियोमर हो गया। साथ में तुम ये भी देखा कि अगर इसका दूरी है A, इसका दूरी A भी दिख रहा है, तो A से ज़्यादा हो गया अभी फ्लोरीन से S वाला। अब फ्लोरीन से S वाला ज़्यादा हो गया, बोलो, ठीक है। इसलिए ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है। इसलिए सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टेरियोमर नहीं होता है, समझ में आ रहा हो। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स, ऐसा नहीं है। जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। हाँ ठीक है, जनरली तो ठीक है, फ्यू केसेस, इस तरह का और भी केस बना सकते तुम, ठीक है। आगे बढ़े जाए, ये तो हो गया। तो और जैसे मान लो कि सिस ट्रांस में एक और तरह का, देखो कौन सा एग्जाम्पल देखें हम लोग, वही यहाँ पर 11 कर देते हैं इसको, अगला 12 में आते हैं, है ना। अब देखो, जो तुम लोग GOC1 में अमाइन इन्वर्जन पढ़ा है या अमोनिया इन्वर्जन, GOC1 में जो तुम लोग अमाइन इन्वर्जन या अमोनिया इन्वर्जन पढ़ा है,
उसको यूज़ करने जा रहे हैं। देखो तो जैसे समझ में तो तुमको आ रहा होगा कि यहाँ पे ना ऐसा है, ठीक है। तो अब क्या ना, देखो तो कि जैसे पेंटागन बनाया ना हम लोग ऐसे, तो मान लो ना कि ये दोनों मिलके पेंटागन बना दिया, ये दोनों पेन मिलके पेंटागन बना दिया ऐसे, पेंटागन पेंटागन, ये लोन पेयर है, ठीक है, और ये मिथाइल है, ये नाइट्रोजन है, ये पेंटागन लोन पेयर ऐसे। अब ये अमोनिया इन्वर्जन होगा तो नीचे चल जाएगा लोन पेयर, याद है ऐसे, ये लोन पेयर ऐसे, लोन पेयर ऐसे होते होते इस न्यूक्लियस के ऊपर से होते होते बीचों बीच एक डंबल का एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, और यहाँ हो जाता था। इस वक्त ये sp था पहाड़ के चोटी पे, और फिर नीचे आते एक खट से क्या हो गया, फिर से sp3 हो जाता था ये नाइट्रोजन, ध्यान है। लोन पेयर यहाँ, फिर लोन पेयर ऊपर, लोन पेयर जैसे ऊपर नीचे होगा ये भी नीचे ऊपर होगा, ठीक है, ऐसे होते रहेगा, ठीक है ना। हम बोले ना कि ऐसा होने के लिए पहाड़ के चोटी पे जब ये जाता था तो इसको तो ऐसा होना पड़ता था, ऐसा, जिस वक्त ये sp2 था नाइट्रोजन, और sp2 का डिमांड एंगल कितना है, ये 120 डिमांड एंगल है, पर सप्लाई तो कम है, तो स्ट्रेन हो रहा है पहाड़ का चोटी पे ना, स्ट्रेन है मतलब स्प्रिंग जैसा कुछ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड, तो हायर एनर्जी में, ठीक है। अगर हम लोग ये 4 मेंबर कर दे तो और ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा पहाड़ का चोटी पे, अगर इसको हम लोग 3 मेंबर कर दे तो और ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा पहाड़ का चोटी पे। सबसे मैक्सिमम स्ट्रेन कब आएगा, 3 मेंबर में पहाड़ का चोटी पे, ठीक है। तो पहाड़ का चोटी जो था ना वो 5 वाला है ना, फिर 4 वाला, फिर 3 वाला, दिख रहा है यहाँ पे। तो एक्टिवेशन बैरियर, क्या चीज़ का एक्टिवेशन बैरियर, अमाइन इन्वर्ट हो जाने का हम बढ़ा चुके हैं, कब, 3 मेंबर। हम चाहते हैं ना इतना ज़्यादा हो जाए एक्टिवेशन बैरियर कि रूम टेम्परेचर पे इन्वर्ट ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि पहले तो हम लोग 3 मेंबर रिंग कर दिए, 3 मेंबर रिंग प्लस atom attached to N nitrogen should contain लोन पेयर। इससे क्या हो गया, लोन पेयर कंटेन करेगा, तो लोन पेयर कंटेन करेगा ना, जैसे मान लो यहाँ सी लगा दिया, इस बार लोन पेयर है, और भी है। इससे क्या हुआ ना, ये लोन पेयर इस लोन पेयर को जब ढकेला ना तो ये लोन पेयर टेढ़ा हो गया, और कैसा चाहिए था हमको, लोन पेयर तो सीधा चाहिए था, सीधा होगा तब नहीं घुसेगा, ऐसे एंट्री मारेगा। ये प्योर पी है, इस वक्त प्योर पी है, मतलब ये और ये दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। प्योर पी का दोनों लोब वर्टिकली अपोजिट होता है, आगे टेढ़ा होता है, ऐसे एक लोब ऐसे रहेगा, दूसरा ऐसे रह जाएगा, नहीं ना, वर्टिकली अपोजिट, ऐसे प्योर पी का, तो इसको सीधा होना पड़ेगा, ये ढकेल दिया ना बाबू, तो अमाइन इन्वर्जन का एक्टिवेशन बैरियर और बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 मेंबर्ड रिंग ठीक है, में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखो तो यहाँ पे ये ट्रांस है, और ये Cl, ये सिस है, ठीक है। अगर ये 3 मेंबर रिंग को 4 या 5 या 6 या 7 या हाइयर, उसको मिटा रहे हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या कंडीशन, 3 मेंबर रिंग और नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच वाले पे लोन पेयर, ढकेल करके उसको टेढ़ा कर देगा, ठीक है। तब ये अमाइन इन्वर्जन एट रूम टेम्परेचर रेस्ट्रिक्टेड है, समझ में आ रहा है। ऐसा अगर करोगे
ऐसा अगर करोगे, कैसा, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, देन अमोनिया इन्वर्जन will be restricted at रूम टेम्परेचर पे अमोनिया इन्वर्जन रेस्ट्रिक्ट अब हो पाएगा, कब, जब 3 मेंबर रिंग हो। क्या है 3 मेंबर? स्ट्रेन बढ़ाने के लिए। किस पे? पहाड़ का चोटी पे, पहाड़ का चोटी का एनर्जी बढ़ाने के लिए ये भी किए, और साथ में वो लोन पेयर वाला भी काम किया। ये ऐसा दोनों हो गया। अगर समझ में आ रहा है, यहाँ पे O होगा तो भी OMe OH हो जाएगा तो भी ऐसा हो जाएगा। तब ये रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हायर मेंबर्ड ऑफ रिंग हो, हायर मेंबर रिंग मतलब 4 5 6 7, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख लिए। फॉर हायर मेंबर रिंग इट विल कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर। फॉर हायर मेंबर्ड रिंग अमाइन या अमोनिया इन्वर्जन विल टेक प्लेस। ठीक है। अब क्या दिक्कत है अमोनिया इन्वर्जन से आपको? बोले दिक्कत ये ना बाबू कि कन्फिगरेशनल आइसोमर सब कैसा होना चाहिए था, नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन are not interconvertible at रूम टेम्परेचर। इंटरकन्वर्टेबल नहीं होगा रूम टेम्परेचर पर, लेकिन दिक्कत हो गया यहाँ पे। इसमें देख लो ऐसा एग्जाम्पल, ठीक ना, ये अमाइन इन्वर्जन आ करके ना ये सारा डेफिनेशन का ऐसी तैसी कर देगा। दिस इज द डेफिनेशन। कॉन्फॉर्मर इंटरकन्वर्टेबल था सब, रोटामर सब रूम टेम्परेचर पे। कॉन्स्टिट्यूशनल में से एक टॉटोमर था जो कि इंटर कन्वर्टेबल था रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। कन्फिगरेशनल इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन अमाइन इन्वर्जन आकर के ना ये डेफिनेशन का ऐसी तैसी कर दिया है। देखो ना हम बनाने जा रहे हैं, देखो तो however where ammonia inversion is associated the जहाँ भी अमोनिया इन्वर्जन एसोसिएटेड हो गया, the definition is become, या फिर इसको हम लोग एक्सेप्शन मान लेंगे, we can take it as exception। जैसे देखते हो, ठीक है, ईटी लगा ले, अमोनिया इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे कैसे मानोगे? इसको मान लो बाहर, इसको मान लो अंदर, और ये दोनों बोर्ड पे, बोलिए, ठीक है। तो ये बोर्ड वाला बोर्ड पे पलट करके, अंदर वाला अंदरे अंदरे ईटी, और बाहर वाला बाहरे बाहरे एमी, वही CH3। अब CH3 ME के है मिथाइल, बीकर में है ना, होता है अपने मने अमोनिया इन्वर्जन होता रहेगा। तुम देखता हो हाउ दिस टू पीपल आर रिलेटेड, दीज टू आर इनांशीमर, ठीक है। कौन ज़्यादा स्टेबल है दोनों में से? इक्वली गुड है दोनों। तो कैसा रहेगा ये 50-50% रहेगा, और अगर 50-50% है तो हम लोग रेसिमिक
रेसमिक मिक्सचर ही बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। एंड दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो हुआ कि इनांसिमर भी इंटर कन्वर्टेबल। अच्छा नहीं लग रहा है देख करके, पूरा डेफिनेशन का ऐसी तैसी कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा देख लो बाबू, अमाइन वर्जन आएगा ना तो इनांसिमर भी इंटर कन्वर्टेबल दिख रहा है। बड़ा अजीब है, अजीब मजा लो इसका, इसके अजीबपन का मजा लो ना, है नहीं बाबू ये। अब देखो डायस्टेरियोमर भी इंटर कन्वर्टेबल, इसी का ज़्यादा मेंबर रिंग ले लो, देखते हो, इसी का ज़्यादा मेंबर रिंग ले लो, Cl और यहाँ Cl और H, ऐसा, ठीक है। देख लो ये तो पलट गया, लोन पेयर नीचे और Cl ऊपर, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, Cl और H। ये अपने हमने थोड़ा टूटने वाला है, सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है। दिख रहा है ये, देख लो ध्यान से, इंटर कन्वर्टेबल। तो ये दोनों क्या है आपस में, दे आर डायस्टेरियोमर, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इंटर कन्वर्टेबल हो जा रहा है। देख लो, अच्छा फील नहीं हो रहा है तुमको, नहीं इंटर कन्वर्टेबल हो रहा है भाई। कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल नहीं था, ठीक है, लेकिन यहां पे हो रहा है इंटर कन्वर्टेबल। अच्छा फील नहीं हो रहा है, हमको भी नहीं हो रहा था, लेकिन हम इसको मजा लेने लगे तो फिर अच्छा फील होने लगा कि चलो मेरे पास स्टेटमेंट का अचूक अंग्रेजी रखा हुआ, बोलेगा कि इनांसिमर्स आर नेवर इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, फॉल्स। डायस्टेरियोमर्स आर नेवर इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, फॉल्स। बात समझ में आ रहा है। देखो तो जैसे इसी तरह का और ऐसा ही बना सकते थे तुम, जैसे ये N है ना वो Me, और यहाँ पे मान लो H MEET। ये वाला कायरल तो फिक्स हो गया, ये महफूज है, ठीक है। ये महफूज वाला तो फिक्स हो गया, MEHET, दिख रहा है ये महफूज वाला तो फिक्स हो गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जैसे मान लो ये दोनों ऐसे था, ये दोनों बोर्ड पे, तो ये अभी भी बोर्ड पे, ठीक है। अंदर वाला अंदर, बाहर वाला बाहर, देख लो। तो जो महफूज था ना वो तो अभी भी महफूज है, ठीक है। अब ज़्यादा तो इंटर कन्वर्टेबल है। ये RS जैसे ऐसे देख लो, जैसे कि हाईएस्ट ये है 1, फिर 2 और 3, ये R है नाइट्रोजन वाला, फिर कार्बन वाला, E वाला 1, ये बाहर निकला हुआ है ना, R है, तो ये R ही रह गया, ठीक है। ये RS देख लो, H को वहाँ करके लोन पेयर यहाँ कर दिया, तो H अंदर सबसे मिनिमम वाला लोन पेयर, सबसे मिनिमम लोन पेयर वो जा रहा है ना, उसको रॉड बनाना पड़ेगा स्टीयरिंग का, ठीक है। चलो तो उसको वहाँ करके लोन पेयर यहाँ कर दिया, H वहाँ चला गया, तो लोन पेयर यहाँ, H वहाँ, ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर अंदर में हो गया, और हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट है तुम्हारा ये वाला 1, 2 और 3 ऐसे, तो आ रहा है S, तो ये हो गया R, दिख रहा है क्या सबको, ये हाईएस्ट है। इसके बाद किसका बारी आएगा, इसका, तो यहाँ से यहाँ है ना, और अंदर में लोन पेयर है, यहाँ पे H है, तो ऐसे आ रहा है S, लेकिन हम स्वैप करके निकाल रहे थे ना R, तो यहाँ पे क्या आ गया, देख लो क्या है। अगर एक ठो कार्य सेंटर महफूज रहता है और दूसरा कार्य सेंटर पलट जाता है तो ये मिरर इमेज कभी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। दीज टू आर एसोसिएट रिलेटेड एज दीज टू आर डायस्टेरियोमर। ये ज्योमेट्रिकल नहीं है, ज्योमेट्रिकल भी इंटर कन्वर्टेबल होगा बिकॉज ऑफ दिस अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन आया और सारा डेफिनेशन का ऐसी तैसी कर दिया, तुमको इसका मजा लेना है, याद रखना है, ठीक है, लर्निंग में है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ भाव डेफिनेशन का, थोड़ा सा ऐसी तैसी हुआ है यहाँ पे, इतना चल जाएगा, चला लो तुम भी। अब हम लोग जैसे नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समाप्त हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और रिजोल्यूशन ऑफ इनांसिमर्स इसको करेंगे हम लोग, और इनांसिमर रिजॉल्व करने, रिजॉल्व करना मतलब सेपरेट करना, रिजोल्यूशन ऑफ इनांसिमर्स करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स करेंगे, काउंटिंग, ठीक है ना पूरा। जब काउंटिंग कर लेंगे हम लोग, तब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मर्स,
ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बोट, चेयर, ट्विस्टेड, हाफ चेयर, वो सब था ना वो वाला, और पोलैरिमेट्री, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्रोबेबली 4 more लेक्चर्स, ठीक है। चलिए, टिल देन गुड लक।